प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ 16 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस संगठन के द्वारा विधानसभा घेराव के साथ उसकी जन विरोधी नीतियों पर शंखनाद होने जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस संगठन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। आयोजित घेराव प्रदर्शन की क्यों आखिरकार जरूरत पड़ी, इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी ने सागर में एक पत्रकार वार्ता ली, जहां उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और 4G यानी कि 4 बार से प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार की नीतियों से हर वर्ग के परेशान होने की बात कही। उन्होंने कहा, चाहे बेरोजगार युवाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, अनुसूचित जाति वर्ग और महिलाओं के हित अधिकारों का मामला हो, हर स्तर पर भाजपा सरकार की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। महंगाई चरम पर है, कानून व्यवस्था चौपट है, सरकार पूरी तरह से हर मोर्चा पर विफल रही है। उन्होंने कुछ बिंदुओं का जिक्र कर 21 वर्ष से प्रदेश की सत्ता में काबिज भाजपा सरकार से जवाब दो हिसाब दो का नारा भी बुलंद किया। इन्वेस्ट मीट के नाम पर भी इन्वेंटल वाली सरकार करार दिया, तो वहीं जिला भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अंदरूनी लाचारी वाली पीड़ा पर भी चुटकी ली। उन्होंने दावा किया कि 16 तारीख का प्रदर्शन प्रदेश में एक इतिहास दर्ज करेगा, जिसमें कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर अपनी ताकत का एहसास सरकार को कराएगी। देशों को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी ने 16 दिसंबर विधानसभा घेराव का अभियान आगाज किया है और उस आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस जन प्रमुख रूप से जन समस्याओं को लेकर, उसमें किसानों की, महिलाओं की, भ्रष्टाचार की, बेरोजगारी की, दलितों पर अत्याचार की, तमाम सारी बातों को लेकर मध्य प्रदेश की विधानसभा का घेराव होगा। यही उद्देश्य लेकर के अभी हम पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से हमारा सीधा संपर्क हो रहा है और इसी क्रम में मैं आज यहाँ सागर आया हूँ। और ये आपने जो प्रश्न किया है कि इस घेराव से क्या होगा, तो मैंने कहा ये आगाज़ है, शुरुआत है। अगर सरकार फिर भी नहीं जागी तो कांग्रेस पार्टी अपने लोकतंत्र के धर्म को निभाते हुए, प्रतिपक्ष का धर्म निभाते हुए इस सरकार के खिलाफ जहां होगा, सदन में अगर नहीं सुनेंगे तो सड़कों पर लड़ने के लिए, उनके खिलाफ आंदोलन करने के लिए तत्पर। ये सब चुनाव के अभी आपका कहना है, अगर ये, मैं तो इस बात से कभी सहमत नहीं हूँ, हमेशा आंदोलन होते रहे। अब आंदोलन इस समय सरकार अपने 1 साल के लिए उपलब्धियों की बात कर रही है। कांग्रेस ने, माननीय जीतू पटवारी जी ने इन सारी बातों की समीक्षा के बाद, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये कोई राजनीतिक आयोजन प्रयोजन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से जनता की बातों को उठाने का विषय है। इसलिए चुनाव होते हैं तो सब खड़े होते हैं, पर जब चुनाव नहीं होते तो जनता के हित में कांग्रेस कितने सकता हूँ। संख्या के बारे में तो मैं अभी सारी इनका विचार विमर्श और तैयारियां चल रही हैं, फिर भी हम हजारों की संख्या में सागर से जाएंगे और आप भोपाल में देखिएगा। भोपाल शहर में एक नया अनुभव होगा और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एहसास हो जाएगा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर किसी गलत बात को सहन करने के लिए। अभी तो बताइए, मैं जब कांग्रेस ऐसे हर पीड़ित शोषित के साथ खड़ी थी और उन्होंने अगर ये इतनी बड़ी बात कही है, सुसाइड नोट में लिख के गए, भरोसा है उनको कांग्रेस पर, उस भरोसे पर हम खरे उतरेंगे। भाई राजकुमार जी ने भी जो बड़ी बात कही है, ये अपने आप में हमारे कार्यकर्ता का इससे बड़ा जवाब हो नहीं सकता। सरकारी एजेंसियां जो उस पर दबाव डाल रही थी, ED CBI वाली, जिस कारण उनको सुसाइड करना पड़ा। अब कांग्रेस, अभी हमारे मित्र ने EVM की बात करी है, दूसरी करी। आप अगर देखेंगे तो भारत के समस्त इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने उनका राजनीतिकरण करके उनका दुरुपयोग कर रही है। उसी क्रम में EVM के ऊपर एक अलग से प्रेस वार्ता की जा सकती है और ये बताया जा सकता है कि जहां पर महाराष्ट्र के अंदर अभी कर्फ्यू लगाया गया था, एक मरकट गांव है या ऐसे कुछ नाम है उसका, वहाँ पर जब गांव वालों ने कहा कि हम विश्वास नहीं करते, हमको अपने बैलेट पेपर पे काम करेंगे, अगले दिन उस सरकार ने वहाँ पे कर्फ्यू लगाया। सरकार को पारदर्शी होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति को भी मन में शंका है तो सरकार को और चुनाव आयोग को इसका समाधान करना चाहिए। उसके बजाय सरकार केवल और केवल अपनी जीत का जश्न मनाती है और कांग्रेस को बुराई करती है। भाजपा में शामिल करने के लिए ED का, उस पर FIR की आप लोग मांग करेंगे? देखिए, हमारे पास में विवेक तनखा जी जैसे बड़े अधिवक्ता हैं, बड़े पार्टी फोरम इस पर विचार कर रही है। इसके ऊपर जीतू पटवारी जी का मैं और उमंग सिंगार जी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग इन सारी छोटी से छोटी घटनाओं, और ये तो बहुत बड़ी घटना, सब के ऊपर विचार विमर्श के ऊपर आप मानिएगा हम उसके लगे हैं।